महादेव ने सरयू नदी को श्राप क्यों दिया? सरयू नदी की कहानी। क्यों भगवान शिव ने दिया सरयू नदी को श्राप? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने अपना बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को भी अपना बहुत सारा प्यार देंगे। सरयू नदी भारतीय सभ्यता की एक महत्वपूर्ण नदी है, जिसका जिक्र सुनते ही हमारे मन में रामायण और पौराणिक कथाओं की छवियां उत्पन्न होती है। दोस्तों, हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव ने सरयू नदी को श्राप क्यों दिया था। यह कथा हमें भारतीय संस्कृति, पौराणिक इतिहास और आध्यात्मिक रहस्यों की गहराई तक ले जाती है। तो चलिए दोस्तों, इस दिव्य कथा को सुनते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कारण था जो भगवान महादेव को सरयू नदी को श्राप देना पड़ा था। सरयू नदी, जिसे भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में अत्यंत ही पवित्र माना जाता है, श्री राम की नगरी अयोध्या के पास बहती है। यह नदी अपनी निर्मल धारा और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू ग्रंथों में इसका विशेष उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करने से समस्त पाप धुल जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी पवित्र नदी को एक समय भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ा था। इस कथा की शुरुआत होती है सतयुग के समय से। उस समय आरसी मुनि, देवता और असुर अपनी अपनी साधनाओं और तपस्या में लीन रहते थे। वहीं धरती पर कई पवित्र नदियां बहती थी, जिसमें से एक थी सरयू नदी। इसकी जलधारा इतनी निर्मल और पवित्र थी कि लोग इसे श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। सरयू नदी के जल से यज्ञ, हवन और पूजा अर्चना संपन्न होती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब सरयू नदी को एक गंभीर परीक्षा से गुजरना पड़ा। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार कुछ असुरों ने सरयू नदी के किनारे अपना बसेरा बना लिया। वह न केवल अरसवी करने लगे, यह देखकर सरयू नदी को अत्यंत कष्ट हुआ। उसने देवताओं से प्रार्थना की कि वह इस समस्या का समाधान करे, लेकिन कोई ठोस उपाय नहीं निकल पाया। उधर महादेव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे। उन्हें जब यह ज्ञात हुआ कि सरयू नदी के जल को अपवित्र किया जा रहा है और यह सब असुरों के कारण हो रहा है, तो वह अत्यंत ही क्रोधित हो गए। भगवान शिव, जो कि न्याय और धर्म के रक्षक हैं, अन्याय और अधर्म को सहन नहीं कर सकते थे। वे तुरंत अपने गणों के साथ वहां पहुंचे और अपने त्रिशूल के तेज से असुरों का संहार कर दिया। असुरों का नाश होते ही अर्ष मुनियों को शांति मिली और सरयू नदी का जल फिर से पवित्र हो गया। लेकिन इसी दौरान एक घटना घटी जिसने इस पूरी कथा को नया मोड़ दे दिया। सरयू नदी, जो अपनी पवित्रता और स्वाभाविक प्रवाह के लिए जानी जाती थी, अचानक ही अहंकार से भर गई। उसने यह मान लिया कि उसके जल से ही यज्ञ संपन्न होते हैं, अर्शी नगर संभव ही नहीं हो सकता। भगवान शिव, जो सबके मन के भावों को जानते हैं, यह अहंकार सहन नहीं कर सके। वे जानते थे कि जब भी कोई स्वयं को सबसे श्रेष्ठ समझने लगे और अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल जाए तो उसका पतन निश्चित होता है। महादेव ने तुरंत सरयू नदी को श्राप दिया कि वह एक समय के बाद अपना आध्यात्मिक और धार्मिक प्रभाव खो देगी। इसके जल में जो दिव्य शक्ति थी वह धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी और लोग उसे उतनी श्रद्धा से नहीं पूजेंगे जितना वे गंगा, यमुना को पूजते हैं। महादेव का श्राप सुनते ही सरयू नदी अत्यंत ही दुखी हो गई। उसने भगवान शिव से क्षमा याचना की और अपने अहंकार के लिए पश्चाताप किया। उनकी करुण पुकार सुनकर महादेव का हृदय भी पिघल गया। वह दयालु थे, न्यायप्रिय थे, लेकिन साथ ही वे प्रेम और करुणा से भी भरे हुए थे। उन्होंने सरयू से कहा कि भगवान भोलेनाथ ने कहा वह अपना श्राप वापस नहीं ले सकते, लेकिन तुम्हारे जल से स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाएंगे, परंतु तुम्हारे जल का पूजा पाठ में उपयोग नहीं किया जाएगा। सरयू नदी का इतिहास भारतीय संस्कृति और धार्मिक इतिहास में अत्यधिक महत्व है। सरयू नदी का सबसे पहला उल्लेख पुराणों में मिलता है, जहां इसे एक पवित्र नदी माना गया है। पुराणों के अनुसार सरयू नदी का स्रोत ब्रह्मलोक से होता है। यह हिमालय की ऊंचाइयों से निकलकर दक्षिण की ओर बहता है, जहां यह गंगा नदी में मिलती है। इस नदी को
पुण्य स्नान कहा जाता है, जिससे नदी को पवित्रता और शुद्धता की नज़र से देखा जाता है। यह नदी न केवल पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, बल्कि आज भी भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल है, जो धार्मिकता, संस्कृति और प्राकृतिक खूबसूरती का एक संगम है। वहाँ जाने वाले श्रद्धालु और अयोध्या के लोग नदी के पावन जल में नहाकर अपने पूर्वजों के साथ धार्मिक अनुष्ठान और माँ सरयू की आरती करते हैं। सरयू हिमालय नदी से निकलती है। सरयू नदी हिमालय से निकलती है और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में बहती है, लेकिन फिर भी वह भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के पास प्रवाहित होगी और वहां से विशेष स्थान मिलेगी। इस प्रकार सरयू नदी अपने पवित्र अस्तित्व को बचा पाई, लेकिन महादेव के श्राप के कारण वह गंगा और यमुना जैसी लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर सकी। हालांकि आज भी अयोध्या में सरयू नदी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बना हुआ है। श्रद्धालु वहां स्नान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और मानते हैं कि इस नदी का जल मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी स्थिति में अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे वह हमें कितने भी महान क्यों न बन जाए। अगर हमारे भीतर अभिमान आ जाता है तो हमारा पतन निश्चित होता है। भगवान भोलेनाथ के इस श्राप की गूंज हमें यही संदेश देती है कि वास्तविक शक्ति विनम्रता और सेवा में होती है, न कि अपने महत्व का प्रदर्शन करने में। दोस्तों, वैसे तो ज़्यादातर लोग इसको सरयू नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर इनको घगरा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री राम के जन्म स्थान अयोध्या से लेकर बहने से हिंदू धर्म में इस नदी का विशेष महत्व है। सरयू नदी का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। सरयू नदी का स्रोत हिमालय के गोमुख स्थल से है और यह दक्षिण में बहकर गंगा नदी में मिलती है। सरयू नदी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नेत्र से निकले अश्रु से हुई थी। दोस्तों, रामायण काल में भगवान राम अपना कर्तव्य निभाकर सरयू नदी में समाधि ली थी। इस कारण से सरयू नदी का जल किसी भी धार्मिक क्रिया, पूजा पाठ इत्यादि में इस्तेमाल नहीं होता। सरयू नदी का सबसे महत्वपूर्ण इतिहास श्री राम के साथ जुड़ा है। सरयू नदी को धरती पर महर्षि वशिष्ठ लाए थे। इसका पानी भूमि संरक्षण और जीव संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। सरयू नदी की कहानी आदिकाल से शुरू होती है। इसकी उत्पत्ति एक रहस्यमय घटना से हुई है। तो दोस्तों, यह थी आज की रहस्यमय और शिक्षाप्रद कथा। हमें उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।